हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की क्लास होने वाली है हमारी इंग्लिश ग्रामर की बहुत ही बेसिक बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आर्टिकल्स। ठीक, क्या होता है आर्टिकल, उसके पहले हमें जानना है कि क्या होता है नाउन, जो कि हम हमारे पिछले क्लास में देख चुके हैं। नाउन यानी कि संज्ञा। ठीक, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि नाउन कितने प्रकार के थे। कोई भी नेमिंग वर्ड को हमने क्या कहा था, नाउन होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं नाउन, प्रॉपर नाउन जो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर एक पर्सन या थिंग को डिनोट करे, कॉमन नाउन जो कॉमन किसी एक पूरे क्लास या काइंड को हम बोल सके। ठीक है, प्रॉपर नाउन मतलब जैसे कि किसी का भी नाम हो गया, राम, श्याम, दिल्ली, मुंबई, कोई भी प्रॉपर एक सिटी, कोई जगह, कोई भी स्थान। ठीक, कॉमन नाउन में हमने देखा गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, ये हो सकता है। कलेक्टिव नाउन यानी कि कलेक्शन। ठीक है, कलेक्टिव ज्यूरी है, ये सब हमने देखा था कलेक्टिव नाउन के अंदर। उसके बाद क्या आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें आप फीलिंग जो आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है, फीलिंग या स्टेट, उसके बारे में बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फिर होता है मटेरियल नाउन। ठीक है, उसमें क्या रहता है, मटेरियल जो चीज़ें रहती है, पदार्थ रहते हैं, वो आ जाते हैं मटेरियल नाउन में। ठीक, तो ये हमारा नाउन था। अब नाउन के ही सामने क्या लगाया जाता है, आर्टिकल। ठीक, हमने पढ़ा है जेंडर जो नाउन का ही बनता है, हमने पढ़ा है नंबर्स यानी कि वचन जो नाउन के ही बनते हैं, और आर्टिकल्स जो कि नाउन के पहले ही लगाया जाता है। तो आर्टिकल्स यूज़ करने से पहले आपको नाउन पढ़ना ज़रूरी है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज के टॉपिक है आर्टिकल, शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल्स बेसिकली हमने स्कूल में देखा होगा आर्टिकल्स ए एंड द, बट उसके और जो कई एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं, ठीक है, जो हम स्कूल टाइम पे उतना नहीं पढ़े रहते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वही केसेस ज़्यादा ज़रूरी और वही एरर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसका डिटेल हम आज जानेंगे। तो ए एंड द ये हमने सुना है, बट एक डिफाइंड तरीके से पढ़ते हैं हम आर्टिकल को। चलिए देखिए, आर्टिकल्स क्या है, मैंने लिखा है आर्टिकल्स कम बिफोर नाउन। ये तो हमने देख लिया कि संज्ञा के पहले ही आर्टिकल लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्टिकल्स दो तरह की होती है, एक इनडेफिनिट और एक डेफिनिट। इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित, ठीक, और डेफिनिट मतलब कि निश्चित है कोई चीज़। तो अगर कोई चीज़ निश्चित है या कोई स्पेसिफिक चीज़ है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनिट में मैंने क्या लिखा है, द का प्रयोग किया है मैंने। ठीक है, और इनडेफिनिट में क्या लगाते हैं, जो अनिश्चित हो, मतलब कि जो फिक्स ना हो। ठीक, उसमें क्या लगता है, ए और एन लगता है। ठीक, तो आर्टिकल्स कितने तरीके से डिवाइड हुए, इनडेफिनिट और डेफिनिट। अब इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित, यानी कि ए और एन। ठीक, डेफिनिट यानी कि निश्चित है जो, उसमें क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। चलिए, इनडेफिनिट और डेफिनिट। तो देखिए इनडेफिनिट में क्या आ जाता है आपका, ए और एन, और ए और एन का यूज़ क्या रहता है, एक पर्सन या एक थिंग यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं ए या एन को। ठीक है, सिंगुलर या सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या सिंगुलर काउंटेबल क्या है ये सब। अभी आप ये देखिए कि ए और एन का प्रयोग किसके लिए लगाया जाता है, कोई भी एक चीज़ के लिए। ठीक, सिंगुलर चीज़ के लिए ए और एन का प्रयोग। चलिए, और जो कि अनिश्चित हो, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात ना कर रहे हो, तो हो जाएगा ए और एन। और अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, जनरली हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करें, रिफ़र करें, तब हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक, द का मैंने क्या लिखा है, द नॉर्मली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ठीक है, यही हमने देखा। और ए और एन क्या है, अनिश्चित, जो कि पर्टिकुलर किसी पर्सन या थिंग के बारे में बात ना करे और एक चीज़ के बारे में बात करे। ठीक है, तो चलिए बेसिक डिफरेंस हमने ए एन का कब लगाना है, द का कब लगाना है, ये हमने देख लिया। अब हम डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, यूज़ ऑफ ए और एन, ए और एन का यूज़ कब करेंगे, मैंने बताया एक चीज़ या एक व्यक्ति के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, सिंगुलर। हमने नंबर्स में पढ़ा है सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, एक वचन, बहुवचन, है ना। तो जब भी सिंगुलर और काउंटेबल, काउंटेबल नाउन हमने क्या देखा था, जिसकी गिनती की जा सके, अनकाउंटेबल जिसकी गिनती ना की जा सके, है ना। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, काउंटेबल। हमें क्या पढ़ना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर यानी कि कोई एक वचन, काउंटेबल जिसकी गिनती आप कर सको। ठीक, तो जो भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसके साथ आप ए और एन लगा सकते हैं। ठीक, जैसे कि अ बुक, अ टेबल, अ चेयर, अ गर्ल, अ बॉय, जिसकी आप गिनती कर सको और वो सिंगुलर हो, उसमें क्या लग जाएगा, ए या एन। ठीक,
अ गर्ल, अ बुक, अ पेन, एन ऑरेंज, है ना। एन ऑरेंज आपने देखा है, AEIOU, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, अ डॉक्टर, अ गर्ल, अ बॉय। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। अब ध्यान दीजिए, गर्ल काउंट कर सकते हैं, बुक काउंट कर सकते हैं, पेन, ऑरेंज, अम्ब्रेला, डॉक्टर, ये सारी चीज़ काउंटेबल है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग होता है। अब उसमें भी ए कब लगता है, एन कब लगता है, हम आगे देखेंगे फिर से। अभी आपको क्या देखना है कि ए और एन का प्रयोग किया जाता है इनडेफिनेट चीज़ों के लिए और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। चलिए, द का यूज़ कब किया जाएगा, फिर द का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए तो किया जाएगा ही, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक चीज़ जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक, उसमें सिंगुलर काउंटेबल क्या था, जो ए और एन। तो जहाँ ए और एन वहाँ ये भी लग सकता है, द भी लग सकता है अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो। उसके बाद उसके अलावा क्या चीज़ है, देखिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर जो एक वचन था काउंटेबल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल, यानी कि एक से ज़्यादा, ठीक है। प्लूरल यानी कि क्या हो गया, बहुवचन, काउंटेबल जिसकी गिनती आप कर सको, यानी कि जब एक वचन, कोई भी एक चीज़ है काउंटेबल, उसके साथ साथ प्लूरल बहुवचन, एक से ज़्यादा है कोई चीज़ काउंटेबल जिसे आप काउंट कर सको, प्लस जिसे आप काउंट नहीं भी कर सको, वो भी इसमें आ जाएगा द में, ठीक। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या ए और एन के साथ आया था, नहीं आया था, हमने देखा था ना, ए और एन के साथ अनकाउंटेबल नहीं आया था, क्या आया था, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया था। बट द के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके अलावा प्लूरल काउंटेबल नाउन बहुवचन जिसे आप काउंट कर भी सको, और अनकाउंटेबल जिसे आप काउंट नहीं भी कर सकते, जैसे क्या था अनकाउंटेबल में, ऑयल, राइस, पर्ल्स, है ना, ये सारी, मिल्क, ये सारी चीज़ किस में थी, अनकाउंटेबल नाउन में आती है। तो उसमें अ एन नहीं यूज़ होता है, उसमें द यूज़ होता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि द गर्ल, द बुक, मैंने ऊपर भी लिखा है अ गर्ल, अ बुक, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल में ये भी यूज़ हो जाएगा ए एन, और द भी यूज़ हो सकता है। आप कुछ स्पेसिफिक किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो तो द यूज़ होगा। और मैं जनरल केस में अगर बात करूँ, शी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय, ठीक है, वो एक बॉय, वो एक लड़का है, वह एक लड़की है, तब अ गर्ल अ बॉय आएगा। और अगर मैं उसके बारे में कुछ डिफाइन करूँ, कुछ पॉइंट आउट करूँ, शी इज़ द गर्ल हु आई मेट यस्टरडे, ठीक, तब मैं जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ पर्टिकुलर की, यह वही लड़की है जिससे मैं कल मिला था, तो मैं एक पर्टिकुलर लड़की के बारे में बात कर रही हूँ, तब मैं क्या यूज़ करूँगी, द गर्ल, ठीक। शी इज़ अ गर्ल, आई मेट यस्टरडे ये नहीं, शी इज़ द गर्ल, ठीक, तब हम द का प्रयोग करेंगे। इसीलिए द भी सही है और अ और एन, ए और एन भी सही है, जैसे कि द गर्ल, द बुक, द बुक्स, ये देखिए द बुक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने क्या लिखा था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी आप गिनती कर सको, काउंटेबल नाउन बुक, प्लस प्लूरल काउंटेबल, उसमें बहुवचन, तो बुक में भी आ सकता है, बुक्स में भी आ सकता है, जबकि ए और एन अ बुक्स कभी नहीं होगा, ठीक है। ए और एन के साथ हम अ बुक्स प्लूरल नहीं लगाएंगे, ठीक। अ बुक्स या अ गर्ल्स ये नहीं हो सकता है, तो वो हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस अनकाउंटेबल, ठीक, जिसकी आप गिनती नहीं कर सको, जैसे कि द मिल्क, अगर मैं मिल्क के बारे में बात कर रही हूँ, कुछ पॉइंट आउट करूँगी तो मैं द लगाऊंगी, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, दिस इज़ द कार विच आई हैव बॉट, दिस इज़ द कार, अब कार है एक, तो उसमें ए और एन भी लग सकता है, ठीक है, ए भी लग सकता था, बट मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ कि ये वही कार है जो मैंने कल खरीदी, ठीक है, या वही कार है जो कल मैंने खरीदी, तो मैं एक स्पेसिफिक चीज़ बोल रही हूँ इस कार के बारे में, ठीक है, उसे पॉइंट आउट करके कि ये वही कार है जो मैंने कल खरीदी, ठीक है, तो तब मैं यहाँ पे द यूज़ करूँगी। और अगर मुझे बोलना रहे दिस इज़ अ कार, यह एक कार है, तो मैं वहाँ पे अ लगा सकती हूँ कि दिस इज़ अ कार, यह एक कार है। अगर मुझे बोलना हो कि ये वही कार है जो मैंने कल खरीदी थी, तो ऑब्वियसली मैं इसे पॉइंट आउट कर रही हूँ, इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ बता रही हूँ, तो वहाँ क्या यूज़ हो जाएगा, द। चलिए, तो ये हमने देख लिया कि ए एन सिंगुलर काउंटेबल, ये भी सिंगुलर काउंटेबल, बट अगर हम कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो द। उसके अलावा कब कब लग सकता है, प्लूरल काउंटेबल यानी बहुवचन और अनकाउंटेबल में, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल एवरी डे, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, हमने ये भी देखा है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एप्पल है तो उसके आगे क्या लगा है, वॉवेल है तो एन, ठीक है। अब देखिए आई ईट एन एप्पल एवरी डे, मैं प्रतिदिन एक सेब खाता हूँ, खाती हूँ, ठीक है, तो उसमें एप्पल के आगे क्या लगा है, एन लगा है, ठीक। यहाँ पे देखिए
द एप्पल आई एट येस्टरडे वॉज सोर। द एप्पल, मैं यहाँ पे अगर लगा देती एन एप्पल आई एट येस्टरडे तो वो गलत हो जाता, क्योंकि मैं जनरल में बात कर रही हूँ कि मैं प्रतिदिन सेब खाती हूँ, या एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, प्रतिदिन एक सेब खाने से, ठीक है। तो मैं जनरल बात कर रही हूँ तो वहाँ पे एन एप्पल आया है, ठीक है, वॉवल के साथ। लेकिन मैं पर्टिकुलर बात कर रही हूँ कि वो सेब जो मैंने कल खाया था वह खट्टा था, ठीक है, वह सेब जो मैंने कल खाया था, तो मैं पर्टिकुलर उसके बारे में बात कर रही हूँ, सेब के बारे में जो मैंने कल खाया था। इसलिए देखिए यहाँ पे वॉवल ना लग के एन ना लग के, सॉरी वॉवल नहीं, एन ना लग के क्या लगा है यहाँ पे, द लगा है, ठीक। द एप्पल आई एट येस्टरडे वॉज सोर, तो ये भी सही है। इसे अगर पूछ दे कि इसमें क्या एरर है तो आप ये नहीं लिखोगे कि एन एप्पल आई एट येस्टरडे वॉज सोर, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे मिसलीडिंग हो सकता था ये, कि आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम बात करें तो हमने द लगाया है। चलिए, तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया कि ए एन का कब यूज़ करना है और द का यूज़ कब करना है, ये समझ में आया। अब हम एक एक को देखेंगे कि ए और एन में से, ए और एन में क्या अंतर रहता है, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं ए और एन का। ये हमने बचपन में ही पढ़ा होगा कि जहाँ ए ई आई ओ यू आया वहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं उस हिसाब से देखिए हर जगह क्या है, यू ई यू, ठीक है। ये तो आपका साइलेंट है एच, चलिए ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। बाकी यू ई यू यू, यहाँ हर जगह यू लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन। लेकिन एन यूज़फुल मटेरियल, एन यूज़फुल मटेरियल अगर मैं बोलूँ तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। एन यूज़फुल मटेरियल गलत है, क्यों, हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक। चलिए देखिए, हमें हमेशा से यही पढ़ाया गया है, सिखाया गया स्कूल में कि ए ई आई ओ यू के आगे हमें लगाना है द, और अगर प्रोनाउंसिएशन में एच साइलेंट हो जैसे एन आर, तो यहाँ पे हम ओ को देखते हैं तब लगा दिया जाता है एन, ठीक है, हमें ये पढ़ाया गया है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि आपको वॉवेल को नहीं देखना है, आपको वॉवेल साउंडिंग वर्ड्स को देखना है, यानी कि वो शब्द जिसके उच्चारण में क्या आ रहा है, स्वर जैसा स्वर आ रहा है, मतलब आप समझिए जैसे कि ए ई आई ओ यू, ये तो है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जिसे बोलने से आपको स्वर वाला साउंड मिले, स्वर यानी कि क्या हो गया, ए ई आई ओ यू वॉवेल, ठीक है, तो वॉवेल वाला साउंडिंग मिले आपको, ठीक है, उसमें क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। और जिसे प्रोनाउंस करने से अगर व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट वाले वो निकले, साउंड निकले, तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। मतलब कि देखिए ये हमने देखा वॉवेल साउंड, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा है कि वॉवेल साउंड, ठीक है, वॉवेल साउंड मतलब ए ई आई ओ यू, ठीक है, यहाँ मैंने ऐसा लिख दिया है, माफ़ करिएगा, बाकी सही है, ठीक है, ए ई आई ओ यू, तो इसमें क्या यूज़ होता है, एन। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड दे यानी कि व्यंजन, ठीक है, व्यंजन का साउंड दे तब क्या यूज़ हो जाएगा, ए। साउंड से मतलब है, स्पेलिंग से मतलब नहीं है, आपको ये ध्यान देना है कि स्पेलिंग क्या हुआ है उससे मतलब नहीं है, आपको ध्यान देना है कि उसका साउंड कैसा निकल रहा है, क्या बोलने से एक व्यंजन वाला साउंड आ रहा है या बोलने से एक स्वर वाले साउंड निकल रहे हैं, आपको उस पर फोकस करना है। चलिए उस हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए सबसे पहले है डैश क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, अ या एन, तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली मैम इसमें ए ई आई ओ यू स्वर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे ए होगा, बिल्कुल ठीक है, ए क्वेश्चन, ठीक। अ क्वेश्चन, अ टॉय, तो इसमें जो साउंड है वो भी किसका आ रहा है, व्यंजन वाला ही, प्लस लिखा भी व्यंजन है। अ बॉय, ठीक। अ वुमेन, अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या आना चाहिए, अम्ब्रेला है तो यू है, ए ई आई ओ यू है तो क्या आना चाहिए, एन अम्ब्रेला, ठीक है, तो ये सारे एन के हैं। एन अनटाइडी गर्ल, अब देखिए अनटाइडी, ये भी क्या था आपका, यू है यानी कि स्वर है, ई क्या है आपका, स्वर है, एन एनिमी, इंक क्या है, आई एन के, आई से शुरुआत है, क्या हो जाएगा आपका, स्वर हो जाएगा। तो चलिए ये तो ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है और ये एकदम सही है कि अ क्वेश्चन, अ टॉय, अ बॉय, अ गर्ल, अ वुमेन, या एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन अनटाइडी गर्ल, एन एनिमी, एन इंक पैड, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डैश यूनिवर्सिटी। डैश यूनिवर्सिटी, अगर आप देखो कि हमें सिर्फ इसके हिसाब से ए ई आई ओ यू के हिसाब से अगर फिल करना है तो उस हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए एन यूनिवर्सिटी, बट दैट विल बी रॉन्ग।
ठीक। अगेन यूज़फुल मटेरियल, तो मैं बोल दूँ एन यूज़फुल मटेरियल, वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ एन यूनिक, गलत, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने क्या बताया, आपको साउंड देखना है। यहाँ पे तो व्यंजन वाले साउंड आ ही रहे थे, यहाँ स्वर वाले साउंड आ रहे थे, ठीक है। जैसे कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, शुरुआती कहाँ से इसका साउंड निकला, उच्चारण क्या हुआ, अ से। और अ किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, स्वर में आता है ना। अ किस में आता है, अ से अह तक स्वर आता है ना। तो आपको वो देखना है। एन अनटाइडिगल, फिर से अ, और अ क्या है, एक स्वर, तो स्वर के साथ मैंने क्या लगाया है, एन, ठीक है। एन एनिमी, अब ये क्या है, एनिमी, ए से शुरू है, ए भी क्या है, एक स्वर है, वॉवेल है ना। तो उसके साथ क्या लगा है, एन। अब यहाँ देखिए एन इंक पैड, ये भी क्या है, इंक, ई भी क्या है, स्वर, तो यहाँ एन लगा है। लेकिन अगर मैं पढ़ूँ यूनिवर्सिटी, तो इसका साउंड कैसा निकल रहा है, यू से, ठीक है। यूनिवर्सिटी या यूजफुल मटेरियल, यहाँ मैंने यू से अम्ब्रेला बोला था, ठीक है। अ क्या है, स्वर, यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ, यू, यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर मैं लिखूँगी तो मैं ऐसा लिखूँगी, यूनी फिर वर्सिटी, ठीक है। अगर मैं लिखूँ यूज़फुल तो क्या हो जाएगा, इसका भी यू से, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यूनिटी, ठीक है, यूनिटी, तो भी क्या हो जाएगा, यू। अगर मैं बोलूँ यूनिक, अब देखिए ये क्या है, अगली, अगली को हम ऊ से तो शुरुआत नहीं करते ना, जिस तरह, या यू से तो नहीं करते ना, किससे किया मैंने, अ से किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ से अगर ये है तो एन, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक। अगेन यूनियन, इसका साउंड कैसा निकला मेरा, यू से, यूनियन का फिर से, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। घंटे, वो जो हम बोलते हैं ना आर, इसमें क्या रहता है, एच साइलेंट रहता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, ठीक है, एन आर। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका स्वर हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि एन लगेगा इसमें, ठीक। अब देखिए ये क्या है, ऑनेस्ट मैन, फिर से एक ईमानदार व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, एच अगेन साइलेंट है, यहाँ से इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है एन, ऑनेस्ट मैन, ओ, एक प्रकार से ओ निकल रहा है, और ओ क्या है आपका, स्वर में आता है, अ से अह तक स्वर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एन, ठीक। चलिए तो हम फिर से इसे फिलअप करते हैं। क्या बताया मैंने, डैश यूनिवर्सिटी, इसका प्रोनाउंसिएशन यू से हो रहा है, यू, ठीक है। हिंदी में आपको चेक करना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन किस में हो रहा है, यू से। यू मतलब कि क्या हो गया, आपका व्यंजन में आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल मटेरियल, अ यूनिटी, अ यूनिक, यहाँ पे आ गया, यू ना आके आया है। हिंदी में देखना है आपको, है ना, अगली हम बोलते हैं ना कि यू बोलते हैं, तो एन अगली हो गया। ये क्या है, यूनियन, यू, तो फिर से क्या हो जाएगा, ठीक है। एन आर, एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए यूरोपियन, इसमें भी मैंने क्या बोला, यूरोपियन। आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है कि यहाँ पे ई है, चलो ई है तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, वहीं आप गलत हो जाएंगे, आपका मार्क्स वहीं पे खत्म, डिडक्ट, ठीक। तो आपको क्या देखना है, साउंड देखना है, हमेशा आप याद रखिएगा, आपको साउंड पे फोकस करना है। साउंडिंग अगर वॉवेल का दे रहा हो तो एन, साउंडिंग अगर कॉन्सोनेंट व्यंजन का हो तो अ, ठीक। अब यहाँ पे ये किसका साउंड दे रहा है, यूरोपियन, फिर से यू की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, ना कि एन यूरोपियन, एन विल बी रॉन्ग, ठीक है। अब ये क्या है, ईयर, सॉरी, एच यहाँ पे फिर साइलेंट है, एच साइलेंट है, ईयर, इसका मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी, ठीक है, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एच साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन ईयर से होता है, ई यानी कि क्या आया आपका, वॉवेल, व्यंजन, तो ये क्या हो जाएगा, एन, ठीक है। तो आपको एच वाले वर्ड पे ध्यान देना है और साउंड आपको देखना है, साउंड पे फोकस करना है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, अननोन, यू नोन बोला कि अननोन बोला, अगर यू आता तो वो किस में आ जाता, ए में आ जाता। यहाँ पे किसने क्या बोला है, ये अननोन, अ से शुरुआत हुई है, और जहाँ अ है मतलब स्वर, वहाँ क्या लगेगा, एन, तो एन अननोन पर्सन, हम बोलते हैं ना, ही इज़ एन अननोन पर्सन, तो अननोन के सामने यहाँ पे क्या लग गया, एन, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन अ से होता है, ठीक। जबकि वही यूनिवर्सिटी में ए होता है, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन यू से होता है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ही इज़ डैश एजुकेटेड पर्सन, ही इज़ डैश एजुकेटेड पर्सन, क्या बोलूँगी मैं, यहाँ पे ई से शुरू है, क्या बोलूँगी, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे निकल रहा है, एजुकेटेड है तो ऐसे, और ए क्या है, स्वर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन, एन एजुकेटेड। अगर मैं बोल दूँ ही इज़ डैश अनएजुकेटेड, ठीक है, एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा, अनएजुकेटेड मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, अ से या यू से हो रहा है,
यू से हो रहा है या अनएजुकेटेड, अ से हो रहा है, तो जिसका प्रोनाउंसिएशन अ से हुआ क्या आएगा, वहाँ पे एन आएगा, स्वर है, तो यहाँ भी ये एन लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये देख के इसे में एन नहीं लगाना था कि यू है, आपको उसका साउंड देख के लगाना था, ठीक। तो चलिए, ही इज़ एन अनएजुकेटेड भी सही है और ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। माई ब्रदर इज़ डैश MBBS डॉक्टर। अब बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, इसमें हम बहुत गलती करते हैं। देखिए, माई ब्रदर इज़ डैश MBBS डॉक्टर, इसमें हमें क्या लगेगा कि हाँ, ये तो साफ साफ एम से शुरुआत इसकी हो रही है, ठीक है, तो कहीं से भी ये स्वर नहीं आएगा और आप इसमें लगा दोगे जो कि गलत है, ठीक। क्यों गलत है? क्योंकि MBBS डॉक्टर को अगर आप प्रोनाउंस करो, अगर आप म को प्रोनाउंस करते हो, अगर मैं, माफ़ करिएगा, अगर मैं म को प्रोनाउंस करती हूँ, एम को प्रोनाउंस करती हूँ किसी वर्ड के साथ, जैसे कि मेक, अगर मैं बोल रही हूँ मेक एग्जाम्पल, तो मैं इसमें, मैंने क्या बोला, म का प्रयोग है, म तो व्यंजन है, म तो व्यंजन है, अगर मैं एम को म का फॉर्म दे रही हूँ तो व्यंजन है, लेकिन यहाँ पे मैं म नहीं बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, MBBS, एम शुरुआत किससे हुआ है, ध्यान दीजिए, इस वाले एम में, ठीक है, इसके साथ कुछ लगा नहीं है, ये MBBS यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, एम से, है ना। ध्यान दीजिए आप, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, एम हो रहा है, जो हम एम बोलते हैं वही इसका प्रोनाउंसिएशन है, ना कि म। तो जहाँ वर्ड्स में अगर एम म को दर्शाए तो ऑब्वियसली वहाँ ए आएगा, लेकिन यहाँ का एम किसको दर्शा रहा है, एक वॉवेल साउंड को, क्योंकि कहाँ से, उसकी मतलब कैसे वो बोला जा रहा है, तो एम से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी इज़ डैश MLA, इसमें भी एम को क्या बोला जा रहा है, किसी वर्ड के साथ म नहीं बोल रहे हम, MLA ऐसा बोल रहे हैं, तो एम का प्रोनाउंसिएशन किस में हुआ, एम, है ना, दोनों इसमें क्या हुआ, एम, तो MLA अगर मैं बोलूँ तब भी वहाँ क्या लगा, एम, और अगर मैं बोलूँ MBBS तब भी वहाँ लगा, ठीक है। उसी तरह मैं MA बोलूँ, ठीक है, कि MA, तो उसमें भी क्या आ जाएगा, एम, तो जहाँ एम आया, प्रोनाउंसिएशन आया, वहाँ आपको क्या लगाना है, एन लगाना है, ना कि अ लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन MBBS डॉक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी इज़ एन MLA, ठीक है। तो माई ब्रदर इज़ एन MBBS डॉक्टर एंड शी इज़ एन MLA, और अगर MA भी आए तो आपको क्या लिखना है, एन लिखना है, ना कि अ लिखना है। तो ये बहुत ही कॉमन सा एरर है जो एग्ज़ाम में एक्चुअली पूछा जा चुका है, ठीक। अब चलिए, तो आपको ए और एन पूरी तरीके से क्लियर हुआ, ठीक। अब हम बढ़ते हैं द की ओर, है ना, अब हम किसकी ओर बढ़ेंगे, द की ओर। तो देखिए, मैंने क्या लिखा है, यूज़ ऑफ द का प्रयोग कब किया जाता है, द का प्रयोग कब किया जाता है, तो देखिए, सबसे पहले हमने देख लिया कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ, पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये तो हमने देख लिया पहला चीज़, तो उसमें क्या लग जाएगा, द। जैसे कि या कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, जैसे कि द सन तो एक ही है, सूर्य पूरे ब्रह्मांड में क्या है, एक है, तो द सन, द मून चंद्रमा एक है ना, द अर्थ पृथ्वी भी एक है। तो अगर कोई चीज़ एक एग्जिस्ट करती है वो, या अगर मैं किसी को रिफ़र कर रही हूँ तब तो लगेगा ही, और यहाँ पे ये चीज़ें क्या है, एक ही है ना, पर्टिकुलर एक ही चीज़ एग्जिस्ट ही करती है वो, तो अब क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, ठीक। द सन, द मून, द अर्थ, इस टाइप की चीज़, ठीक है। अब उसके अलावा जो पॉइंट आउट करती हूँ वो मैंने बताया, द बुक यू वॉन्ट इज़ रिटन इन इंग्लिश, ये नहीं बोलूँगी अ बुक यू वॉन्ट इज़ रिटन इन इंग्लिश, एक बुक जो तुम्हें, नहीं, वह बुक, मतलब मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ कि जो बुक तुम्हें पसंद है वह इंग्लिश में लिखी गई है, ठीक है, वह इंग्लिश में लिखी हुई है। तो द बुक, क्योंकि मैं पॉइंट कर रही हूँ कि वह किताब जो तुम्हें पसंद है उसके बारे में बात हो रही है ना, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, द बुक यू वॉन्ट इज़ रिटन इन इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ अ पेन, अगर मैं ये बोलती हूँ कि दिस इज़ अ पेन तो वो सही है, दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है, ठीक है ना, तो ये सही है कि दिस इज़ अ पेन। अगर मुझे इसको पॉइंट आउट करके अगर मैं बोलूँ कि दिस इज़ द पेन विच यू गेव मी, यह वही पेन है जो तुमने मुझे दिया था, ठीक है। अगर मैं सिंपल बोलूँ कि यह एक पेन है, ठीक है, यह एक पेन है, तो मैं बोलूँगी दिस इज़ अ पेन, तब मैं ये नहीं बोलूँगी कि दिस इज़ द पेन, तब मैं बोलूँगी दिस इज़ अ पेन।
अगर मैं बोलूँगी कि यह वही पेन है जो तुमने मुझे कल दिया था, यह वही पेन है जो तुम्हें पसंद है, अगर मैं इसके बारे में कुछ बात कर दूँ, ठीक है, इसे डिफ़ाइन कर दूँ, तब क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। इसीलिए दिस इज़ अ पेन तो ठीक है, बट अगर मैं इसके बारे में कुछ बोल दूँ कि दिस इज़ द पेन विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी थी, तो क्या हो जाएगा, द हो जाए, तब वहाँ द आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करती हूँ आपको पूरा डिफरेंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज़ अ पेन भी सही है और दिस इज़ द पेन विच यू गेव मी भी सही है। चलिए, तो पहला हमने देख लिया द का यूज़। दूसरा, रिप्रेजेंट अ होल क्लास और काइंड। अगर वो पूरे एक होल क्लास, एक पूरे वर्ग को दर्शाता है जो कि सिंगुलर फॉर्म में हो, ठीक है, जब वह सिंगुलर फॉर्म में पूरे एक क्लास को, एक वर्ग को दर्शाता है, जैसे मैं बोलूँ द डॉग, द कैट, द हॉर्स, द काऊ। अगर मैं ये बोल रही हूँ, मैं वर्ड क्या यूज़ कर रही हूँ, काऊ, सिंगुलर वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, और पूरे एक कम्युनिटी को दर्शा रही हूँ। काऊ गाय, ठीक है, ये पूरी क्या है, गाँव, मतलब गाय के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं बोलूँ द काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, द काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। अगर मैं बोलूँ द डॉग बार्क एट नाइट, अगर मैं ये बोलूँ द डॉग बार्क्स एट नाइट, ठीक है, तो वो सही होगा। द कैट लव्स टू ईट रैट, ठीक है, द कैट लव्स टू ईट द रैट्स। अगर मैं ये बोलूँ, ठीक है, देखिए मैं क्या बोलूँ, द काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। अगर मैं बोलूँ द काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, तो वो सही है, क्योंकि मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही हूँ, पूरी एक कम्युनिटी हो गई जो कि किसकी है, गाय की, यानी कि काऊ, और सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, द काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो आर्टिकल्स लगाए गए हैं। एक तो काऊ के पहले, काऊ नाउन है, उसके पहले लगाया है कि द। अगर यहाँ पे काउज रहता ना तो द नहीं लगता, द काउज नहीं हम बोलेंगे, ठीक है। द पूरी एक क्लास और कम्युनिटी को जब वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो, तो देखिए क्या यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में काऊ यूज़ हुआ है, हाँ, और पूरी एक कम्युनिटी को दर्शा रहा है। सब गाय के बारे में हम बोल रहे हैं कि काऊ क्या है, एक यूज़फुल एनिमल है। तो अगर मैं सिंगुलर में मैंने बोला है तो क्या हो जाएगा, ये द। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देखिए, द काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। यूज़फुल हमने यहाँ पे देखा ना कि किस तरह, देखिए यूज़फुल, यू का प्रोनाउंसिएशन क्या है, यू का है, ना कि अ का, ठीक, अ में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, देखिए यहाँ पे ये नहीं लगे, द काऊ इज़ एन यूज़फुल एनिमल, वो गलत हो जाएगा, तो पहला एरर यहाँ दे देता, ठीक। दूसरा एरर, तो वो भी आपका एन गलत है, आपको क्या लगाना है, अ लगाना है। दूसरा एरर, अ काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, ये ठीक है, ठीक, ये ठीक है। तो देखिए द काऊ रिप्रेजेंट कर रहा है तो सही है। अब उसके जगह हम अ काऊ लगा सकते हैं, ठीक, अ काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। या तो फिर काउज आर यूज़फुल एनिमल। अगर मैं काउज बोल दूँ, अगर मैं प्लूरल बोल दूँ, तब तो अ भी उसके साथ यूज़ नहीं होगा, और तब तो द उसके साथ यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, सिंगुलर। अगर सिंगुलर में है वो नाउन, सिंगुलर नाउन है जो पूरे क्लास या काइंड को बता रहा है, वर्ग को दर्शा रहा है, तब वहाँ पे द यूज़ होगा, ठीक, तब वहाँ पे द यूज़ होगा। इसलिए मैंने द काऊ बोला, द डॉग, द कैट, द हॉर्स, ये बोला। तो प्लूरल के साथ नहीं, प्लूरल ऐसे तो द लग सकता है, बट हम अगर कलेक्टिव के बारे में बात करें, पूरे क्लास या काइंड को ही अगर दर्शा रहा हो तब की बात करें, तो उसमें सिर्फ सिंगुलर होना चाहिए, तब द लगेगा, ठीक। तो या तो मैं ये बोलूँ, अगर मैं प्लूरल की बात कर रही हूँ कि काउज, तो मैं काउज आर, तब मैं कुछ बोलूँगी, ठीक है। चलिए, अगर काउज है तो उसके सामने फिर द नहीं लगेगा, और अ तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा। ये हो गया। द हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल। अगेन आप देखिए, द हॉर्स, हॉर्स क्या है, सिंगुलर में लिखा है, और पूरे क्लास उसको दर्शा रहा है, पूरे हॉर्स के काइंड को, क्लास को, है ना। तो द हॉर्स, यहाँ पे क्या लग गया है, अ नोबल एनिमल, ठीक है। द हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल। अब द कैट, कैट के बारे में बात करें, द कैट लव्स कंफर्ट, ठीक, द कैट लव सिंगुलर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लग गया, द लग गया। चलिए, तो 2 पॉइंट आपको क्लियर हुआ, द कब कब यूज़ करना है। तीसरा पॉइंट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, ये हम एडजेक्टिव की क्लास में, विशेषण की क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आप ये देखिए कि सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सबसे उच्च, जैसे कि 3 प्रकार का डिग्री है, अगर एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव, जब हम कंपेयर करते हैं दो लोगों का तब हम क्या यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव यानी सबसे, हम बोलते हैं ना, ही इज़ द बेस्ट पर्सन, मैंने उसका कंपैरिजन किससे किया, सबसे, 2 से ज़्यादा या सभी लोगों से कंपैरिजन किया, और बोला कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन, दिस इज़ द बेस्ट बुक, ठीक है, यह बेस्ट किताब है। अगर मैं ये बोलूँ तो द कब लगता है, जब सुपरलेटिव डिग्री है ना, सुपरलेटिव थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री जब आती है, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म, तब हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक। जैसे कि द बेस्ट, द मोस्ट पावरफुल, ही इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन, ठीक है।
तो द मोस्ट पावरफुल, तब क्या लगता है, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव, बेटर क्या है, कंपैरेटिव। ठीक, गुड का बेटर और बेस्ट बनता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। गुड मतलब अच्छा हो गया, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो मैं क्या बोल दूंगी, बेटर बोलूँगी। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूँ तो गुड का क्या बन जाएगा, बेटर बन जाएगा। दो लोगों को कंपैरिजन करूँ, दो से ज़्यादा लोगों का कंपैरिजन करिए तो गुड बेटर के बाद बेस्ट आता है। ठीक, तो जो बेस्ट वाला फॉर्म है, जो थर्ड फॉर्म है सुपरलेटिव डिग्री जिसमें लगती है, तब क्या आता है, द आता है। ही इज़ अ बेस्ट पर्सन आप नहीं बोल सकते, ही इज़ अ मोस्ट ब्रिलियंट आप ये नहीं बोल सकते, ही इज़ अ मोस्ट पावरफुल नहीं बोल सकते। आपको क्या बोलना है, द, क्योंकि आप पर्टिकुलर उसके बारे में बात करो कि वही बेस्ट पर्सन है ना, वो सबसे पावरफुल है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, सुपरलेटिव के साथ द लगेगा। अब द रोज इज़ द स्वीटेस्ट फ्लावर, ये देखिए यहाँ पे दो आर्टिकल यूज हुआ है। अगेन ध्यान देना है आपको, द स्वीटेस्ट किस लिए लगा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव, स्वीट का कंपैरेटिव क्या है, स्वीटर, और उसका सुपरलेटिव क्या है, स्वीटेस्ट। तो ये क्या है, सुपरलेटिव है ना, सुपरलेटिव डिग्री है ये स्वीटेस्ट, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा, द लगा है स्वीटेस्ट के साथ। ठीक, अ स्वीटेस्ट फ्लावर नहीं बोल सकते, हाँ अ स्वीट फ्लावर अगर बोलना है तो अ स्वीट फ्लावर हो सकता है, लेकिन स्वीटेस्ट आ गया है सुपरलेटिव तो क्या लगेगा, द। उसके अलावा देखिए द रोज़, पूरी कम्युनिटी, रोज़ मैं गुलाब फूल के बारे में बात कर रही हूँ कि वो सबसे क्या है, स्वीटेस्ट फ्लावर है। ठीक है, तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, रोज़ पर्टिकुलर, यहाँ पे सिंगुलर लिखा हुआ है, तो अगर कोई एक सिंगुलर हो, कोई एक प्रकार के बारे में हम बात कर रहे हो, नाउन के किसी एक पर्टिकुलर प्रकार, काइंड लिखा है ना, तो रोज़ क्या दर्शा रहा है, एक पूरे गुलाब उसको दिखा रहा है, रोज़ के फ्लावर को दर्शा रहा है, और सिंगुलर भी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, द लिखा है। ठीक है, तो द रोज इज द स्वीटेस्ट, सुपरलेटिव। ठीक है, 3 यूज हमने देख लिया। चलिए चौथा यूज हम देखते हैं, द का क्या होता है, बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स लाइक। अच्छा देखिए, प्रॉपर नाउन्स क्या था, प्रॉपर नाउन्स क्या था, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम या जगह का नाम होता है, जैसे कि राम, श्याम, गीता, ठीक है, सीता। उसके अलावा क्या, कोई भी नाउन हो गया, मैंने उसमें बताया था नाउन की क्लास में, धोनी है, MS धोनी है, शाहरुख खान है, जो भी, मेरा नाम है पूजा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, या कोई जगह का नाम हो गया, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये सारी जगह क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगता। क्या आपने कभी सुना है आई एम द राम, आई एम द श्याम, ये गलत है ना। अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन में आई एम द पूजा ये बोलूँ तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगता है। या द रायपुर, आई लिव इन रायपुर हम बोलते हैं, या आई लिव इन मुंबई हम ये बोलते हैं, या आई लिव इन द मुंबई, आई लिव इन द दिल्ली, ऐसा हम बोलते हैं क्या, एकदम प्राउडली आई लिव इन द कोलकाता, ऐसा तो नहीं बोलते हम। क्या बोलते हैं, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, सिंपल है ना। तो इसका मतलब है प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगा। बट एक्सेप्शन कहाँ है, कुछ चीज़ों के साथ, जैसे कि हॉली बुक्स जिसे हम मानते हैं ना, गीता, महाभारत, कुरान, बाइबल, इस टाइप की जो हॉली बुक्स हैं उसके साथ द लगेगा। ठीक, और रिवर्स प्रॉपर नाउन फिक्स जो प्रॉपर नाउन जो होते हैं उसके साथ तो द नहीं लगाएंगे, बट कुछ रिवर्स जैसे होती हैं, रिवर्स के साथ हम लगा सकते हैं। जैसे कि हो गया द गंगा, द यमुना, है ना, द नाइल रिवर, द स्विस कैनाल, द सहारा, ये क्या है, डेजर्ट्स, द सहारा डेजर्ट्स, ये समूह होता है एक्चुअली। तो द गंगा, द यमुना, इस टाइप की चीज़ों के साथ हम द लगा सकते हैं। ये भी प्रॉपर नाउन है, ऑब्वियसली प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर जगह या उसका नाम है ना, नदी का, बट इसमें हम लगा सकते हैं द गंगा, द यमुना, द नाइल, द स्विस कैनाल, इसमें हम लगा सकते हैं। ठीक, हॉली बुक्स, इसके साथ भी द गीता, द बाइबल, द महाभारत, इसके साथ भी हम द लगा सकते हैं। जो हमारी सेक्रेट बुक्स होती है ना, हॉली बुक्स, उनके साथ हम लगाते हैं द। अब माउंटेन रेंजेस, अब देखिए मैंने क्या लिखा है, माउंटेन रेंजेस के साथ, जैसे कि द हिमालयाज, ये क्या श्रृंखला है, रेंजेस मतलब श्रृंखला, तो पर्वतीय श्रृंखला जो हम बोलते हैं ना, पर्वत की श्रृंखला है पूरी, तो उसमें द लग सकता है। जैसे कि द हिमालयाज, हिमालयाज क्या पूरी श्रृंखला है, हिमालय पर्वतों की, है ना, तो उसके साथ द लगाया। लेकिन अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर पर्वत की बात करूँ, जैसे कि द माउंट एवरेस्ट, वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो कोई एक पर्टिकुलर माउंटेन को मैं अगर बोल रही हूँ तो उसके साथ द नहीं लगेगा, लेकिन अगर श्रृंखला है ना, माउंटेन रेंजेस, द हिमालयाज, ये पूरा श्रृंखला है, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए, द माउंट एवरेस्ट ये गलत होगा। अब देखिए, ये द का यूज़ मेरा हो गया कंप्लीट पर्टिकुलर पर्सन के साथ, जिस चीज़ के बारे में पर्टिकुलर कुछ बात कर रही हूँ, या जैसे कि द सन, द मून, जो एक ही है, ये हो गया। दूसरा, अगर पूरे होल क्लास और काइंड को डिफाइन करे और अगर वो सिंगुलर है, ठीक, एक वचन फॉर्म में है, तब, जैसे कि द काउ, द हॉर्स, द कैट हो गया, द रोज हो गया ये। तीसरा है सुपरलेटिव। ठीक, सुपरलेटिव यानी कि जो डिग्री, हाईएस्ट डिग्री है कंपैरिजन की, वो हो गया सुपरलेटिव। द बेस्ट, द मोस्ट पावरफुल, द स्वीटेस्ट,
ठीक, द ब्रेवेस्ट बॉय, ठीक, अगर मैं बोलूँ ही इज़ द ब्रेवेस्ट बॉय इन द क्लास तो, ठीक है। अब क्या है, बिफोर सम प्रोनाउंस, ये मैंने दिखा दिया कि बिफोर सम प्रोनाउन, नाउन नहीं होगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है, उसको मैंने प्रोनाउन बोला, मैंने प्रॉपर ही, बट लिख क्या दिया था, प्रोनाउन, जो कि गलत है। हाँ, बिफोर सम प्रॉपर नाउंस, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके साथ नहीं लगता है द राम, द श्याम, द पूजा, द सीता, ये सब नहीं होगा, ठीक है, उसके साथ नहीं लगेगा। लेकिन कुछ चीज़ जैसे कि द गंगा, द यमुना, द नाइल, द स्विस कैनाल, द सहारा, क्योंकि डेजर्ट, द सहारा क्या है, बहुत डेजर्ट्स है, बहुत रेगिस्तान की तरह वास्ट है ना, तो उसमें हम किसकी बात कर रहे थे, द सहारा। ये भी बहुत बड़ा आता है, जैसे कि द माउंट एवरेस्ट क्या हो गया, इसमें नहीं लगेगा। लेकिन अगर सीरीज़ है, उसी तरह डेजर्ट का क्या है, सहारा एक पूरा श्रृंखला है, मतलब बहुत वास्ट है, ठीक, तो उसमें लगा हुआ है। हॉली बुक्स, द गीता, द बाइबल, द महाभारत, है ना। माउंटेन रेंजेस, पर्वतीय श्रृंखला, उसके साथ लग सकता है द हिमालयाज, बट फिक्स एक पर्वत के साथ हम नहीं बोलेंगे। तो ये तो हो गया द का यूज़। अब द का यूज़ कब नहीं करना है, तो ऑब्वियसली देखिए, इंडिया, चाइना, जापान, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। जिस तरह मैंने बोला कि सिटी के साथ नहीं लगेगा, आई लिव इन रायपुर, आई लिव इन द रायपुर नहीं, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन द मुंबई नहीं होगा, तो प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगेगा, हमने देखा, ठीक है। तो कंट्री भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो उसके साथ नहीं लगेगी, ये ठीक है। लेकिन फिर हम क्यों लिखते हैं द USA, द UK, ये एक मूवी आई थी ना, द इंग्लिश थी शायद, आई गेस द इंग्लिश थी, हाँ, इंग्लिश थी, द नहीं, हाँ, इंग्लिश थी श्रीदेवी की। तो उसमें भी ये एक लाइन था कि सर वाई नॉट द इंडिया, वाई द USA, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, क्योंकि हम कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ, कंट्रीज़ के साथ हम नहीं लगाते हैं द, यानी कि इंडिया को हम द इंडिया, आई लिव इन द इंडिया मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। चाइना, जापान, रशिया, जितने सारे चीज़ हो गए, उसके साथ में क्या है, द नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर वो क्या है, अगर ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है तो उसके साथ द लगेगा, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये क्या है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, ठीक। यूनाइटेड किंगडम, ये क्या है, ग्रुप ऑफ कंट्री, UAE, है ना। तो ये सारी क्या है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं। तो अगर सिर्फ एक कंट्री हो गया, इंडिया और रशिया, जापान, चाइना, ये सब के साथ नहीं लगेगा। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, UAE, UK, USA, द वेस्ट इंडीज़, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ क्या, ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो द वेस्ट इंडीज़ भी लगेगा। तो अगर ग्रुप की बात की जाती है तब द लगता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ द नहीं लगता है। उसके अलावा स्ट्रीट, रोड, सिटीज़, ठीक है, ऑब्वियसली इसके साथ नहीं लगेगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगता है ना। रायपुर, मुंबई, दिल्ली, ये सब के साथ नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा, इसके साथ हमें द नहीं लगाना है, सिंपल ऐसे ही लिखना है, ठीक। चलिए, ये हो गया। तीसरा, प्रॉपर नाउन के साथ ऑब्वियसली ये मैं बता चुकी हूँ कि नहीं लगेगा द, है ना। इसलिए स्ट्रीट, जो भी आप गली में, जिस आप रोड के आसपास आप रहते हैं, उन सब के साथ द नहीं लगता, ठीक है। आप कभी भी अपना एड्रेस लिखते हो तो आप मेंशन द नहीं करते हो ना आपके रोड या स्ट्रीट के सामने, ठीक, द आप नहीं लगाते हो। सिटीज़ के साथ भी नहीं लगेगा, ये हमने देख लिया। सिर्फ कंट्रीज़ के साथ भी नहीं, सिर्फ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है तब लगेगा द USA, द UK, द वेस्ट इंडीज़। अब चौथा देखिए, कब द नहीं लगेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द नहीं लगेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने क्या बताया था, फीलिंग, भावनाएं जो आपकी, जो आप छू नहीं सकते, ये किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो उसके साथ भी द नहीं लगेगा। जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो मैं यहाँ पे द ऑनेस्टी नहीं बोलूँगी, द विजडम नहीं बोलूँगी, है ना, द नॉलेज नहीं बोलूँगी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे द क्यों लगा है, क्योंकि ये किसके सामने लगा है, बेस्ट, और जब भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है तब द के साथ क्या उसके साथ क्या लगता है, नाउन के साथ द लगता है। तो दिस इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसलिए इसके साथ क्या लगा है, द लगा है, सुपरलेटिव। लेकिन क्या ऑनेस्टी, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या इसके साथ द लगा हुआ है, क्या इसके साथ द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, नहीं। तो ऑनेस्टी क्या हो गया, विजडम हो गया, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपके, उसके साथ द नहीं लगता है, ठीक। लैंग्वेज के साथ द नहीं लगता है, जैसे कि वी आर स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है। अगर मैं बोलूँ वी आर स्टडिंग द इंग्लिश तो वो गलत हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ दे स्पीक, अगर मैं लिखी हूँ दे स्पीक पंजाबी, अगर मैं बोल दूँ दे स्पीक द पंजाबी, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर स्टडिंग इंग्लिश, दे स्पीक पंजाबी, इसके साथ देखिए द नहीं लगा है। अच्छा, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अगर मैं बोल दूँ ना कि अगर मैं इंग्लिश के साथ लैंग्वेज वर्ड यूज़ कर दूँ कि दे नो इंग्लिश लैंग्वेज, अगर मैं लिख दूँ इंग्लिश लैंग्वेज, अभी मैंने इंग्लिश बोला है, इंग्लिश, पंजाबी, तो उसके साथ में देखिए यहाँ पे नहीं आया है द, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि
आई नो द फ्रेंच लैंग्वेज, तो वो सही होगा। आई नो द फ्रेंच लैंग्वेज क्यों सही होगा? क्योंकि मैंने फ्रेंच के साथ लैंग्वेज लिख दिया है। देखिए अगर मैं लिख दूँ आई नो डैश फ्रेंच लैंग्वेज, अगर मैं लैंग्वेज भी लिखूँ इसके साथ, या ध्यान दीजिए अगर मैं लैंग्वेज भी लिखूँ, अगर मैं सिर्फ फ्रेंच लिखूँ ना, आई नो फ्रेंच, तो आई नो फ्रेंच होगा, आई नो फ्रेंच। ठीक, अगर मैं फ्रेंच के साथ क्या वर्ड लिख दी हूँ? लैंग्वेज। फ्रेंच के साथ बाद में लिख दी हूँ मैं लैंग्वेज, तो इस पूरे फ्रेंच लैंग्वेज ऐसा लिख दी हूँ, तब मैं द लगा दूंगी। ठीक है, बाकी भाषा के साथ यूज़ नहीं होगा द, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। द हिंदी, द पंजाबी, ये सब नहीं होता है। पंजाबी, ठीक है, आई स्पीक पंजाबी, आई स्पीक बंगाली भाषा, जो भी भाषा है, इंग्लिश, ठीक है, सारी भाषाओं के सामने द नहीं लगता है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ लैंग्वेज के साथ, उसको मैं ऐड कर दी हूँ, सिर्फ मैंने ये वर्ड लिखा है इंग्लिश, पंजाबी, बंगाली, हिंदी, तब मैं उसके साथ द नहीं लगाऊंगी। पर अगर मैं फ्रेंच लैंग्वेज पूरा ऐसा लिख दूँ, ठीक है, या कोई भी लैंग्वेज कोई भी है उसके साथ मैं लैंग्वेज लिख दी हूँ, तब उसके बाद अगर द लिखा है तो वो सही है। ठीक है, आई नो फ्रेंच लैंग्वेज गलत हो जाएगा। या तो आप लिखो आई नो फ्रेंच, वो सही है, आई नो फ्रेंच वो सही है। या तो अगर फ्रेंच लैंग्वेज आप बोल रहे हो, आई नो डैश फ्रेंच लैंग्वेज, तो आपको फिर द लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो सिर्फ आप फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी बोल रहे हो तो द नहीं लगेगा। फ्रेंच लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पूरा ऐसे बोल रहे हो तो आप द लगाओगे। ठीक, ये समझ में आया। चलिए लास्ट है आपका सब्सटेंस के नाम के साथ, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, ये सारी चीज़ हो गई, स्टील, पेपर, ये सारी चीज़ हो गई, उसके साथ द नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे ए एंड द का यूज़ और कैसे करते हैं, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि उसमें और कुछ आपको ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जिससे रिलेटेड एरर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार झट से हम रिवाइज कर लेते हैं। ओमिशन ऑफ द, यानी कि द को कब हटा देना है, द को कब नहीं लगाना है, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगाना है, ये हमने देखा था। कुछ वो छोड़ के, एक्सेप्शंस छोड़ के। ठीक है, उसके अलावा कंट्रीज़ के साथ हमें नहीं लगाना है। क्या छोड़ के? ग्रुप ऑफ कंट्रीज छोड़ के, यूएसए, यूएई, यूके, वेस्ट इंडीज़, इस टाइप के ग्रुप ऑफ कंट्रीज छोड़ के। स्ट्रीट, रोड, सिटीज़ के साथ नहीं लगाना है। प्रॉपर नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं लगाना है। नॉलेज, विजडम, ठीक है, फीलिंग वाली, ऑनेस्टी, लैंग्वेज के साथ नहीं लगाना है। ठीक, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, दे स्पीक पंजाबी, दे स्पीक द पंजाबी लैंग्वेज। अगर मैं पंजाबी के साथ यहाँ पे लैंग्वेज भी ऐड की हूँ कि दे स्पीक पंजाबी लैंग्वेज, तो दे स्पीक द पंजाबी लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, सब्सटेंस के नाम के साथ गोल्ड, डायमंड, स्टील, पेपर, ये सब के साथ द नहीं लगेगा। ठीक, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसमें से क्वेश्चन आ भी चुका है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। अब यूजफुल है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए या एन? क्या आना चाहिए बताइए, ए या एन? क्या बताया था मैंने आपको कि य का यू का प्रोनाउंसिएशन देखना है। कभी भी आपको प्रोनाउंसिएशन देखना है तो यूजफुल, यहाँ पे हम अम्ब्रेला के जैसे अ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे यू का प्रोनाउंसिएशन किसके जैसे है? यू के जैसे ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अ यूजफुल मेटल। ठीक है, ना कि एन यूजफुल मेटल, क्योंकि इसमें आपको प्रोनाउंसिएशन देखना है। तो ये क्या हो जाएगा? एन यूजफुल मेटल, क्योंकि आपको प्रोनाउंसिएशन देखना है। दूसरा देखिए, दिस इज डैश यूनिफॉर्म रूल, दिस इज डैश यूनिफॉर्म रूल। अगेन यूनिफॉर्म बोला है। ठीक है, क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका? यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? दिस इज अ यूनिफॉर्म रूल, है ना कि दिस इज एन यूनिफॉर्म रूल। नो, क्या होगा? दिस इज अ यूनिफॉर्म रूल। जब भी यू का प्रोनाउंसिएशन यू के फॉर्म में हो, ना कि अ के फॉर्म में, तो वहाँ पे ए लगेगा। नेक्स्ट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए, आई हैव डैश 1 रुपी नोट, आई हैव डैश 1 रुपी नोट। यहाँ पे 1 के क्या लिखा हुआ है? 1 रुपी नोट। तो उस हिसाब से स्वर हम देखेंगे तो ओ लिखा हुआ है, तो क्या एन आना चाहिए? नहीं। हमेशा आपको क्या देखना है कि उसका साउंड कैसा निकल रहा है, साउंड पे फोकस करना है कि क्या उसका साउंड वॉवल के जैसा निकल रहा है, स्वर के जैसा, या व्यंजन के जैसा। तो यहाँ पे फिर से देखिए मैं क्या बोल रही हूँ? 1 रुपी नोट। ठीक है, व, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ओ एन ई में ओ का क्या आया है? व। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? आई हैव अ 1 रुपी नोट। ठीक है, और जब भी ओ का प्रोनाउंसिएशन ऑरेंज, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ओ आया, तब क्या लगेगा? एन ऑरेंज, है ना, एन आउल। ठीक है, तो जब भी अ के फॉर्म में उसका भी हो
प्रोनाउंसिएशन तो क्या लगेगा एन, लेकिन अभी क्या है व के फॉर्म में है, तो जहाँ भी वन ओ एन ई वन आए ना, आप समझ जाइए वहाँ पे ए लगेगा, ठीक है। हर जगह जहाँ भी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 रुपी नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो लिखा है वन आइड मैन, ठीक है, या वन साइडेड जो हम बोलते हैं ना वन साइडेड, तो जब भी व लगा है मतलब ओ एन ई लगा है उसके साथ ए आएगा, ठीक है। तो देखिए आई सॉ अ वन आइड मैन, तो यहाँ पे भी अ लग जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन 2014 के आपके हॉस्टल वार्डन में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। 5th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चल ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने लिखा है यहाँ पे डैश रिच शुड बी मर्सीफुल, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए एंड द, क्या आना चाहिए तीनों में से, तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, याद करिए मैंने क्या बताया था, अगर मैं एक जनरल, ठीक है, किसी को कोई सिंगुलर नाउन के फॉर्म में अगर मैं डिनोट करती हूँ पूरे एक कम्युनिटी, पूरी एक क्लास को, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, द आ जाता है, ठीक, पहला। दूसरा, इस सेंटेंस का मीनिंग अगर आप निकालना चाहें तो उससे एक अमीर की बात हम नहीं करेंगे, हम पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। और ए और एन कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे सिंगुलर हो, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर सिंगुलर एक वचन की बात की जाए तब होता है ए और एन, यहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ, पूरी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है, तब वहाँ पे क्या यूज़ होता है, द। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, द रिच शुड बी मर्सीफुल, ठीक है, क्या आना चाहिए, द रिच शुड बी मर्सीफुल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, आ चुका है ये। तो द रिच, द पुअर, ये सारे वर्ड्स के आगे हमेशा द लगेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन सेम है ऐसे कि जैसा 7th क्वेश्चन देखिए, डैश पुअर शुड बी सर्व्ड, तुम क्या लिख दूंगी, द पुअर, ठीक है, कि गरीबों की सेवा करनी चाहिए, द पुअर शुड बी सर्व्ड। चलिए ये दोनों हो गया, द रिच द पुअर, हमेशा ये लगेगा, अ रिच एंड पुअर ये सब नहीं। अब बीच का देखिए मैंने क्या लिखा है 6th नंबर का कि MA डिग्री, अगर MA डिग्री दी हुई है तो आपको क्या लिखना है, याद करिए, MBA MLA, इस टाइप में एम का प्रोनाउंसिएशन म ना हो के एम होता है, यानी कि ए से शुरू होता है, और ए क्या होता है, एक स्वर होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, MA डिग्री के पहले एन, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे एन, ना कि अ, यहाँ पे हो गया एन, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए 8th क्या है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये सही है या इसमें इंसर्ट करना आर्टिकल आपको ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको आई कैन स्पीक इंग्लिश सही है या आई कैन स्पीक द इंग्लिश क्या सही है ये बताना है, इसमें द इंसर्ट करना चाहिए या नहीं। तो याद करिए मैंने क्या बताया था, लैंग्वेज के सामने द प्रयोग नहीं होगा, मतलब लैंग्वेज के साथ अगर कोई लैंग्वेज लिखी हुई है तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। अगर लैंग्वेज ऐड है उसमें, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज अगर मैं लिख दूं, ठीक है, कोई फ्रेंच लैंग्वेज पूरा ये ऐसा लिख दूं तब भले द आ सकता है, बट अगर सिर्फ फ्रेंच, सिर्फ इंग्लिश, सिर्फ हिंदी ये बोला जाए, ठीक है, यहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ है, सिर्फ इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश के सामने साथ लैंग्वेज नहीं ऐड है, ठीक। आपको सिर्फ देखना है कि इंग्लिश बस लिखा है, तो क्या इंग्लिश, क्या लैंग्वेज के पहले यहाँ पे आना चाहिए, द नहीं आना चाहिए, तो सेंटेंस कैसा है, सही है, ठीक, आई कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए 9th देखिए, विच इज़ डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, क्या बताया था मैंने, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, सुपरलेटिव है ना, लॉन्गेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव सबसे लास्ट जो फॉर्म होता है एडजेक्टिव का, ठीक है, पहला था पॉजिटिव, उसमें क्या आता है लॉन्ग। कंपैरेटिव अगर मैं कंपेयर करूँ दो चीज़ों का तो क्या होगा, लॉन्गर, ठीक, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट क्या डिग्री हुई, सुपरलेटिव डिग्री हुई, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट, आप कुछ भी चीज़ अगर सुपरलेटिव डिग्री में लगा रहे हैं वहाँ पे क्या आएगा, द आएगा, एन नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, शी रिटर्न्ड आफ्टर डैश आर, वह 1 घंटे बाद लौट आई, शी रिटर्न्ड आफ्टर डैश आर, यहाँ पे क्या होगा, एच का प्रोनाउंसिएशन हावर होता है क्या, नहीं, क्या होता है, आवर होता है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है आर, और ये क्या है, स्वर है, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, आफ्टर एन आर, है ना। चलिए उसके बाद 11th देखिए, इंग्लिश इज़ डैश ईजी लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ डैश ईजी लैंग्वेज, यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ भी मैंने इंग्लिश के पहले क्या द लगाया है, क्या मैंने इंग्लिश के पहले लिखा है द, नहीं, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू जो भी लैंग्वेज है उसके साथ द नहीं लगेगा, है ना। तो देखिए इंग्लिश के पहले द लगा है नहीं, तो ये सही है। आगे पढ़ते हैं, इंग्लिश इज़ डैश ईजी लैंग्वेज, क्या होना चाहिए, ए एन द में, तो ईजी का प्रोनाउंसिएशन कैसे है, ई से है, ई मतलब आपका स्वर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ संस्कृत इज़ डैश डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, अगर डिफ़िकल्ट बोल दूँ, ईजी की जगह डिफ़िकल्ट लिख देती तो क्या हो जाता, अ हो जाता, ठीक है, क्योंकि डिफ़िकल्ट ड का प्रोनाउंसिएशन है तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। अभी क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन, ईजी के साथ एन लगेगा, ठीक।
अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन जो है ना, उसके साथ मुझे एक चीज़ आपको और ऐड करना था। देखिए, मैंने बताया था कि पूरी कम्युनिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। अगर एक कम्युनिटी के बारे में बात की जाए, जैसे यहाँ पे रिच है, पुअर है, उसी तरह से हमने एग्जाम्पल देखा था काऊ, ठीक है, द काऊ, द डॉग, द कैट, ये हमने देखा था। तो पूरी कम्युनिटी की बात की जाए तो द लगता है, एक्सेप्ट किसे छोड़ के? मैन और वुमेन के साथ, ठीक है। हाँ, ये देखिए, फिफ्थ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताने वाली थी कि कम्युनिटी की जब बात की जाए, ठीक है, किसी भी क्लास, काइंड, वर्ग की बात की जाए तो उसमें द लगता है। बट इसमें एक्सेप्शन क्या होगा? मैन और वुमेन। मैन भी तो एक, हम किसे बोल रहे हैं? एक वर्ग को बोल रहे हैं, पुरुष वर्ग है ना, और वुमेन हो गया फीमेल वर्ग को हम बोल रहे हैं, तो ये भी तो एक वर्ग हुई, लेकिन इसके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। अगर मुझे लिखना है तो मैं अ मैन बोल दूंगी, अ वुमेन बोलूंगी, पर द नहीं लिखूंगी, ठीक है, द मैन, द वुमेन, ये नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। तो अगर वुमेन या मैन के सामने अगर पूछे कि अ होना चाहिए द, तो आप अ लिख सकते हो। सिंगुलर नाउन है तो अ लिख सकते हो, ठीक है। मैन वुमेन प्लूरल में अगर नहीं है, प्लूरल में तो हम यूज़ नहीं कर सकते ए और एन को, तो अगर सिंगुलर मैन और वुमेन है तो अ मैन, अ वुमेन आप लिख सकते हो, ठीक। लेकिन अगर प्लूरल दे दिया है तो तब तो अ भी नहीं लग सकता है ना। अब देखिए, हाँ, अगर मैं पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात करूँ तो हमेशा अलग केस होगा। अगर मैं किसी को पॉइंट आउट करके बोल रही हूँ, द मैन स्टैंडिंग देयर, द मैन स्टैंडिंग एट द डोर, तो मैं एक पर्टिकुलर एक आदमी के बारे में बात कर रही हूँ कि वह जो दरवाजे पे खड़ा है। तो अगर मैं पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात कर रही हूँ पॉइंट आउट करके, तब द लगेगा। यहाँ मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं किसी क्लास या पूरे वर्ग के बारे में बात करूँ, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, मैन आर चीटर्स, मैन आर चीटर्स, ये बोलते हैं, मैं ऐसा बता रही हूँ एग्जाम्पल आपको, तो उसके सामने फिर द नहीं लगेगा, है ना, मैन वुमेन के सामने द, क्योंकि हम एक होल कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहाँ थे हम? हाँ, 12th देखिए, 12th में क्या है लिखा है? डैश गंगा इज डैश सैक्रेड रिवर। क्या बताया था मैंने? रिवर के सामने जो हमारे रिवर होते हैं, माउंटेन्स की श्रृंखला जो होती है, माउंटेन रेंजेस जो होता है, याद रखिए रेंजेस मैं बोल रही हूँ, सिर्फ माउंटेन नहीं, माउंटेन पीक, किसी एक पर्टिकुलर माउंटेन पीक के बारे में बात की जाए ना, तब द नहीं लगता, लेकिन अगर श्रृंखला में बात की जा रही है तो द लगता है, ये मैंने बताया था, है ना। उसी के साथ मैंने बोला था हॉली बुक्स, गीता, महाभारत, ये सब जो भी आपके हैं, बाइबल, ठीक है, कुरान, ये सब के साथ क्या द लग सकता है, ये मैंने बताया था। तो उसी में क्या था कि द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, है ना, तो इसमें द लगता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द गंगा, ठीक, द गंगा। अब क्या आएगा? इस अ सैक्रेड रिवर है, ठीक है, हम उस नदी के बारे में बता रहे हैं कि जो गंगा है वो एक पूजनीय रिवर है। सैक्रेड रिवर मतलब पूजनीय नदी है, ठीक है, तो एक हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, इसने यहाँ पे अ सैक्रेड रिवर लिखा है, ठीक, और गंगा के सामने क्या लगा है? द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डैश द सन, सॉरी मैंने आंसर बता दिया, डैश सन राइजेस इन डैश ईस्ट, ठीक है। सन के साथ क्या बताया था मैंने? द सन, द मून, द अर्थ, इस टाइप के जो नाउन होते हैं, जो एक ही है, यूनिक है वो, क्योंकि एक ही है, तो उसके साथ क्या लगता है? द लगता है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? सन के साथ द आ जाएगा, ठीक है। द सन राइजेस इन, अब क्या होना चाहिए? डायरेक्शन है तो डायरेक्शन दिया हुआ है ना, तो डायरेक्शन के साथ क्या लगता है? द लगेगा ही, क्योंकि 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, 4 ही डायरेक्शंस होते हैं, तो डायरेक्शन के साथ भी क्या लगेगा? द लगेगा, ठीक। चलिए, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट सुना होगा आपने सेंटेंस बहुत बार। अब देखिए, फिर मैंने क्या लिखा है? डैश हिमालयाज लाइज टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। यहाँ पे हिमालयाज के साथ क्या लगेगा? मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि हिमालयाज श्रृंखला है, ठीक, तो श्रृंखला अगर बोलेंगे तो द लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हिमालयाज के साथ क्या लगेगा? यहाँ पे हिमालयाज के साथ क्या लगेगा? द हिमालयाज लाइज टू, क्या बताया मैंने जस्ट अभी? डायरेक्शन के साथ क्या लगेगा? द नॉर्थ, है ना, तो द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। फाइन। अब देखो, मैं इस यहाँ पे यही लिख रही हूँ, अगर मैंने सिर्फ माउंट एवरेस्ट लिखा है, ठीक है, कुछ भी सेंटेंस है, मान लो अगर उसमें माउंट एवरेस्ट लिखा हुआ है, अभी क्या था? हिमालयाज के सामने हमने द लगाया, क्योंकि वो श्रृंखला की बात की थी। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो, ग्रुप ऑफ यहाँ पे रेंजेस है ना, माउंटेन रेंजेस है, आइलैंड का ग्रुप हो, समूह हो, तब ये सब में हम द लगाते हैं। लेकिन पर्टिकुलर अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूँ या नंदा पीक की बात करूँ, कोई भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो उसके सामने फिर द नहीं लगेगा। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट के सामने क्या मैं द लगाऊंगी? नहीं लगाऊंगी, ठीक है, नहीं लगेगा। चलिए, ये डिफरेंस आपको समझ में आया कि हिमालयाज के साथ द लगा है, जबकि पर्टिकुलर माउंटेन पीक के साथ द नहीं लगा हुआ है, ये समझ में आया। नेक्स्ट देखिए,
डैश ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे तो मैंने द लिख ही दिया, ठीक है, क्योंकि देखिए बेस्ट, बेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव, बताया था मैंने, गुड, बेटर, बेस्ट है ना, तो ये द लग गया। क्या यहाँ पे ऑनेस्टी के साथ मुझे यहाँ पे एन लगाना चाहिए, एन है तो एन ऑनेस्टी, एन ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्या मुझे ये लिखना चाहिए, या द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्या लिखना चाहिए। याद करिए मैंने क्या बताया था, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा के साथ द नहीं लग सकता है ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सिर्फ मुझे यहाँ पे ये लिखना है, ठीक, और कुछ नहीं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 17th देखिए, क्योंकि एन ऑनेस्टी भी आप नहीं लिखोगे, एन ऑनेस्टी भी नहीं लिखोगे, क्योंकि ऑनेस्ट किस लिए यूज़ होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, सिंगुलर जिसे आप काउंट कर सकते हो। ऑनेस्टी को क्या आप काउंट कर सकते हो, ईमानदारी को क्या आप काउंट कर सकते हो, नहीं काउंट कर सकते ना, तो इसके साथ ए और एन भी नहीं लगेगा। हाँ, अगर मैं ये लिख दूँ कि एन ऑनेस्ट मैन, तो ये बिल्कुल सही है, एन ऑनेस्ट मैन। अगर मैं ये लिख दूँ ऑनेस्ट मैन के साथ एन लगाए, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप काउंट कर सकते हो ना, आप एक के बारे में, दो के बारे में, जो भी मतलब, और आप काउंट कर सकते हो, सॉरी सिंगुलर के साथ ही लगेगा। तो अगर ऑनेस्ट मैन, सिर्फ एक ईमानदार आदमी के बारे में आप बात कर रहे हो, तब तो एन लग जाएगा, पर ईमानदारी के बारे में बोल रहे हो कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल रहे हो इससे अगर, तब एन नहीं लग सकता, क्योंकि एन का यूज़ होता है सिर्फ एक वचन, सिंगुलर, काउंटेबल जिसे काउंट कर सको, इसे तो आप काउंट नहीं कर सकते, तो ए और एन वहीं हट गया, ठीक। अब बचा द, तो द भी नहीं लगेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, बताया था मैंने किसके साथ द नहीं लगता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं लगता, और जो पदार्थवाचक संज्ञा है ना, मटेरियल, मतलब मटेरियल भी जो चीज़ है उसके साथ भी द नहीं लगता। हाँ, अगर आप अगर आप पर्टिकुलर किसी एक को पॉइंट आउट करके बोल रहे हो, तब द लगा सकते हो मटेरियल में भी, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, इसके साथ भी द नहीं लगेगा। अगर मैंने ये बोला कि तुमने वही डायमंड की रिंग पहनी है जो मैंने कल तुम्हें दी थी, तब मैं भले द लगा सकती हूँ, बाकी अदरवाइज ऐसे जनरल में हम नहीं लगाते, ठीक। तो चलिए मैं क्या बता रही थी कि ऑनेस्टी के साथ यहाँ पे एन या द में कुछ आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक। यहाँ पे एन ऑनेस्ट मैन था एक, तो इसलिए हमने एन का प्रयोग किया था। अब देखिए, डैश अंडमान्स आर डैश ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, अंडमान्स। अब यहाँ पे एन आना चाहिए, द आना चाहिए। देखिए अंडमान्स है, ठीक है, मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये तो ग्रुप है, और अंडमान्स है, ग्रुप है, तो ग्रुप है, इसका मतलब वहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ हो गई, जहाँ एक से ज़्यादा चीज़ हुई एन अपने आप कट गया, एन नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, बचा द, तो मैं द लगा सकती हूँ कि नहीं, ये मुझे देखना है। अभी मैंने आपको बताया कि पर्वतीय श्रृंखला जैसी होती है, उसी तरह से आइलैंड का ग्रुप, द्वीप का समूह, उसके साथ भी हम द लगा सकते हैं, ठीक। जैसे कि हमने द वेस्ट इंडीज़ लिखा था, तो यहाँ पे क्या हो गया, अंडमान्स, ये भी तो ग्रुप है, आइलैंड का ग्रुप है, तो मैं क्या लगा दूंगी, द लगा दूंगी। समझ में आ रहा है ना आपको, द अंडमान्स में ये लिख दूंगी, क्यों लिख दूंगी, क्योंकि ये ग्रुप का समूह है, ठीक है, द अंडमान्स। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, द अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, एक ग्रुप है, ठीक है, पूरे ग्रुप के बारे में इकट्ठा उसे बात कर रहे हैं कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उसका एक ग्रुप है, वो है ना, आइलैंड्स, द्वीप का समूह है, तो इसलिए यहाँ तो अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लिखा हुआ है, और अंडमान के साथ क्या लिखा हुआ है, द अंडमान्स, ठीक है, द अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक। हु इज डैश गर्ल सिटिंग देयर, यहाँ अगर मैं लिख दूँ हु, मतलब किसी गर्ल को नॉर्मल अगर मैं बोल रही हूँ अ गर्ल, ठीक है, अ बॉय ये होता है, अगर मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ तो क्या हो जाता है, वो द गर्ल। तो क्या यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ कि हु इज़ द गर्ल सिटिंग देयर, वहाँ जो लड़की बैठी है वह कौन है, ठीक, वह कौन लड़की है जो वहाँ बैठी है, तो मैं किसी पर्टिकुलर गर्ल के बारे में बात कर रही हूँ जो कि वहाँ बैठी हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु इज़ द गर्ल, ठीक है, या शी इज़ द गर्ल हु वॉज सिटिंग देयर, ठीक। तो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बता रहे हैं तो क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं, ठीक। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये तो मैंने पढ़ाया भी था आपको अभी कि काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल या काउज आर यूज़फुल एनिमल्स, तो ये तो सही है कि काउज आर यूज़फुल एनिमल्स। अगर मैं प्लूरल की बात कर रही हूँ तो प्लूरल में क्या लगेगा, ए और एन तो वैसे ही नहीं लगता, ठीक। अगर मैं जनरल बात कर रही हूँ तो द लगेगा सिंगुलर में, जनरल काऊ, ठीक है, काऊ एक कम्युनिटी के को बोल रही हूँ मैं पूरा, ठीक है, काऊ कि जो काऊ रहते वो काऊ होते हैं वो क्या है, एक यूज़फुल एनिमल है, तो इसके सामने द लग जाएगा, ठीक, क्योंकि मैं इन जनरल
बताया था मैंने, द काऊ, द हॉर्स, द डॉग, ऐसा बोल रही हूँ तो द लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्लूरल है, ये सिंगुलर में था, अब अगर प्लूरल मुझे इसे बनाना है तो फिर द की ज़रूरत नहीं है। काउज आर यूजफुल एनिमल, ठीक, और ना ए और एन आएगा क्योंकि ये प्लूरल में है। तो काउज आर यूजफुल एनिमल्स, या तो द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, है ना। चलिए, अब द का जो यूज़ था उसमें 2-3 चीज़ें और थी, ठीक है। जैसे अभी डायरेक्शन वाला हमने क्वेश्चन देखा कि डायरेक्शन के साथ भी क्या लगता है, जैसे द नॉर्थ, द ईस्ट, डायरेक्शन के साथ भी क्या लगता है, द लगता है। उसी प्रकार 2-3 चीज़ें और है जिसके साथ द लगता है, जैसे कि न्यूज़पेपर, कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की हम बात कर रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द हिंदू, ठीक है। तो इस टाइप के अगर हम पेपर के न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके सामने भी द लगाएंगे। उसके अलावा जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स रहते हैं उनकी भी एक विशेषता रहती है, हमारे लिए वो कितना हमारा धरोहर हम बोलते हैं उसे, तो उसके सामने भी द लगता है, जैसे कि द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, है ना। तो ये सारी चीज़ों में क्या, हिस्टोरिकल बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट्स हो गए, डायरेक्शंस हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब देखिए, अगर मैं बोल रही हूँ आई वॉन्ट टू लर्न द गिटार, आई वॉन्ट टू लर्न गिटार नहीं होगा, आई वॉन्ट टू लर्न द गिटार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, देखिए, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, ही कैन प्ले द फ्लूट, ठीक है, ही कैन प्ले द फ्लूट, फ्लूट यानी बांसुरी, तो ही कैन प्ले द फ्लूट होगा। जब भी आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें, ठीक है, तो आप हमेशा क्या लगाएंगे, द फ्लूट, द गिटार, द पियानो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी द लगता है। अगर पर्टिकुलर मैं किसी एक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रही हूँ कि मुझे परचेज करना जाना है, तब तो आप पूरे कम्युनिटी, पूरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं बोलोगे ना, तब तो पर्टिकुलर एक चीज़ को बोलोगे, तो आप तब अ लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर एक चीज़ खरीद रहे हो या कोई भी एक, जैसे कोई एक पियानो आपके पास है, आई हैव अ गिटार, ठीक है, आई हैव द गिटार नहीं, आई हैव अ गिटार, आपके पास एक गिटार है, ठीक है, तो आपके पास एक गिटार है ना पर्टिकुलर, तब आपने ए बोला। लेकिन अगर जनरल बात की जाए कि मुझे गिटार प्ले करना आता है, फ्लूट, बांसुरी बजाना मुझे आता है, अगर मैं इस टाइप का सेंटेंस यूज़ कर रही हूँ, तब क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। जितने भी बचे खुचे आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं सारे यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, एग्जाम रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें सब आपका कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आई वॉन्ट टू लर्न द गिटार, ही कैन प्ले द फ्लूट, ठीक। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल ही है द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और मॉन्यूमेंट्स में क्या आ जाएगा, ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, जो भी चीज़ें हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होती हैं वो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 20th एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, डैश टाइम्स ऑफ इंडिया इज डैश लीडिंग न्यूज़पेपर, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, क्या लगेगा, न्यूज़पेपर के सामने द लगेगा, तो चलिए द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर, है ना, इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर, एक द टाइम्स ऑफ इंडिया एक लीडिंग न्यूज़पेपर है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक द टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं ना, सिर्फ इसी न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा, अ लीडिंग न्यूज़पेपर, और इसके सामने हम क्या लगा देंगे, द, क्योंकि न्यूज़पेपर के सामने, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के सामने द लगता है। चलिए, अब मैंने क्या लिखा है, देखिए, डैश एलिफेंट डैश यूरोपियन, एन एलिफेंट, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ना, एन एलिफेंट, क्यों, इसलिए नहीं कि यहाँ पे ई लगा है, इसलिए क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन एलिफेंट है, ए, यहाँ पे भी ई लगा है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अ आएगा, ठीक है। अ यूरोपियन हमने देखा था, प्रोनाउंसिएशन इसका क्या हो रहा है, यूरोपियन, ना कि ई से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ यूरोपियन, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, एन एलिफेंट, है ना। चलिए, ये भी मैंने आपको बताया अभी जस्ट, MBBS हो, MLA हो, MP हो, इस टाइप की चीज़ जिसमें ए से शुरू हो रहा है वर्ड, स्वर है ए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एन। चलिए फिल करते जाते हैं, ही इज़ एन MP, कुछ भी होगा, NMP है, NMLA है, क्योंकि यहाँ पे एम बोल रही हूँ मैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, FBI होता है ना जो F, तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या है, F से हो रहा है। अगर मैं F से फूड लिख दूँ, फूड, तो क्या उसके सामने मैं एन लगा सकती हूँ, नहीं ना, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन फ है, ठीक है, और फ क्या है, एक व्यंजन है। बट यहाँ पे क्या प्रोनाउंसिएशन है, FBI, एफ से शुरुआत हो रही है, ए से, और ए क्या है, स्वर है, तो जिस तरह हमने यहाँ पे एन लगाया उसी तरह यहाँ पे एन हो जाएगा। अब अगर आप ये क्लास नहीं करते या आपको ये नॉलेज नहीं रहती, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में आता है FBI, तो आप अ ही लिखते, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, NFBI। उसी तरह देखिए, NIAS बोलते हैं हम, ठीक है, NIAS, क्यों, क्योंकि IAS, ठीक है, IPS, इसमें प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, आई, ठीक है, आई से, है ना, तो इसमें भी क्या लगेगा, एन।
आई से हो रहा है, तो अब देखिए SDO लिखा हुआ है। एस में हम तो यही समझेंगे कि एस कोई वर्ड है, जैसे कुछ भी वर्ड है तो उसमें क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसका प्रोनाउंसिएशन अगेन क्या है, एस है, ठीक है, ए से शुरू हो रहा है, एस, तो ए क्या हो गया, वॉवेल, क्या हो जाएगा यहाँ पे NSDO। तो जब भी ऐसे शॉर्ट वाले दिए रहते हैं ना, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं, तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा हमेशा साउंड कैसा निकल रहा है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वाराणसी इज डैश हॉली सिटी, ठीक है। मैंने बताया था कि सिटी के सामने, मतलब कोई भी शहर, पर्टिकुलर शहर के सामने हम द नहीं लगाएंगे, यहाँ पे द वाराणसी नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी शहर हो गया, स्ट्रीट हो गया, रोड हो गया, उसके सामने द नहीं लगाएंगे। तो वाराणसी के पहले क्या हमने द लगाया, नहीं लगाया ना, तो ये सही है, वाराणसी ऐसे ही। अब अ हॉली सिटी, ठीक है, कैसी सी एक ही सिटी के बारे में बात करें ना, तो इज अ हॉली सिटी, यहाँ पे अ आएगा, बट वाराणसी के पहले द या अ एन कुछ नहीं आएगा, ठीक। अब देखिए, आई फर्स्ट मेट हिम डैश ईयर एगो, आई फर्स्ट हिम डैश ईयर एगो। हाँ देखिए, ईयर, यहाँ मैंने अलग से ईयर लिखा हुआ है। अगर मैं ईयर बोलती हूँ तो उसके साथ ए या एन क्या लगता है, एन लगता है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ईयर है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ईयर, ईयर। अब देखिए, अगर मुझे ईयर बोलना है तो इसका प्रोनाउंसिएशन ना एक्चुअली में ईयर होता है। भले हम रोज़मर्रा की लाइफ में हमेशा इसको ईयर 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 बोल देते हैं, ईयर है वो ये बोल देते हैं, बट बेसिकली जो रूल है वो क्या है, ईयर है ये, ठीक है ना, य से शुरुआत हो रही है इसकी, जबकि इसमें ईयर है ये, तो इसमें तो एन लगा है, बट इसमें क्या लगेगा, अ लगेगा। ये इसलिए नहीं कि यहाँ पे वाई दिया हुआ है, ये इसलिए क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ही य से होता है ना। आपको फर्स्ट वर्ड ना देख के उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है, यही हम अभी तक सीखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए क्या होगा, ईयर हम इसे बोलते हैं एक्चुअली, इसलिए अ लगा है, जबकि यहाँ एन। नेक्स्ट देखिए, आई हैव बॉट डैश पियानो। अब ये बहुत ही, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो क्या लगना चाहिए, द लगना चाहिए। अगर मेरे पास कोई चीज़ एक ही है तब बस मैं क्या लगाऊंगी, अ लगाऊंगी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है आई हैव बॉट, तो आपने क्या द पियानो, पूरे जनरल में पियानो को खरीदा है या फिर पर्टिकुलर एक पियानो है ना, तो आई हैव बॉट अ पियानो, तब यहाँ पे अ पियानो लगेगा, ध्यान दीजिएगा। बट आई कैन प्ले द पियानो होगा, है ना। अगर मैं बोलती हूँ आई हैव बॉट अ पियानो, ये सही है, और अगर मैं बोलूँ आई कैन प्ले, तब क्या हो जाएगा, द पियानो, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको, चलिए, तो फिर वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दोनों सही हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ही कैन नॉट प्ले डैश गिटार। अब उसी तरह से ये देखिए आप, ही कैन नॉट प्ले डैश गिटार। अब यहाँ क्या होगा, ये मैं जनरल सेंस में बात कर रही हूँ कि वो गिटार नहीं बजा सकता, है ना, तब मैं यहाँ पे क्या बोल दूँ कि द गिटार। देखिए कितना डिफरेंस है ना, और इसी में आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं अगर यही क्वेश्चन आए तो, ठीक। चलिए, नेक्स्ट देखिए, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, या अ गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, दोनों में क्या सही है। मतलब मैंने क्या लगाया है, अ प्रीशियस मेटल, तो ठीक है कि हम एक प्रीशियस मेटल के बारे में बात करें तो ये तो ठीक है। मैंने क्या लिखा है, गोल्ड या अ गोल्ड होना चाहिए, तो ये गलत है, अ गोल्ड नहीं होगा। पहली बात तो अ को हम यूज़ नहीं कर सकते। अ किस लिए यूज़ होता है, काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल के लिए, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा होता है कि द का यूज़, तो द भी मैंने क्या बताया है कि पदार्थ, मटेरियल के लिए, ठीक है ना, पदार्थ के लिए, सब्सटेंस के लिए हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। भले हम पर्टिकुलर कभी उसके बारे में बात कर रहे हो तो अलग चीज़ है, बट इन जनरल अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इसके सामने भी नहीं लगाते हैं, किसी भी सब्सटेंस के सामने नहीं लगाते हैं, ठीक है। द, तो गोल्ड के सामने भी द गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल नहीं लगेगा, और अ गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये गोल्ड रहेगा, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, ठीक। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो भी एक्सेप्शनल केसेस थे, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। आप पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा डिटेल और पूरी तरह से कवर हो जाए आर्टिकल। मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं जो भी टॉपिक आपको बताऊँ पूरा क्लियर करूँ, ठीक। उम्मीद हो, क्योंकि हमने नाउन का जेंडर टॉपिक पढ़ लिया है, नंबर्स पढ़ लिया है जिसमें एक वचन बहुवचन थे। जेंडर में हमने देखा था मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर, ठीक है। यहाँ पे हमारा आर्टिकल टॉपिक खत्म हो रहा है जो कि नाउन के पहले लगाया जाता है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो तो लाइक करें, और मुझे भी बताएं, मुझे भी इन्फॉर्म करें कि आपको वीडियो पसंद आती है, मेरा टीचिंग मेथड है वो आपको समझ आता है या नहीं, ताकि उस हिसाब से मैं आपको अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।